नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल की इकाई के साथ इस सीखने की यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 5 संज्ञा नाम वाले शब्द के बारे में सीखेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है और किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा क्यों कहते हैं। आप समझेंगे कि संज्ञा के मुख्य भेद कौन-कौन से हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इस पाठ में हम यह भी सीखेंगे कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है और अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से बनी द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा क्या होती हैं। सरल उदाहरणों के माध्यम से संज्ञा की पहचान करना और उसका सही प्रयोग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अध्याय 5 नाम वाले शब्द। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे मोर, सूरज और एलन संज्ञा है। संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान। किसी वस्तु आदि को देखने पर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उस भाव का कोई ना कोई नाम होता है। मतलब कोई भी चीज़ है, जो भी कुछ हमें चीज़ दिखाई दे रही है या कुछ सुनाई, सबका कुछ ना कुछ नाम है और इन्हीं नामों के द्वारा हम विभिन्न व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भावों को पहचानते हैं। इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। मतलब जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, फील हो रहा है, सबका कुछ ना कुछ नाम है और वो नाम ही संज्ञा है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पीहू किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के किसी विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पीहू एक लड़की का नाम है, बहुत समझदार है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। लाल किला एक बिल्डिंग का नाम है। दिल्ली एक शहर का नाम है। मुंशी प्रेमचंद महान कलाकार थे। मुंशी प्रेमचंद व्यक्ति का नाम है। उपयुक्त वाक्यों में पीहू, लाल किला, दिल्ली, मुंशी प्रेमचंद आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। पुस्तकों, दिशाओं, दिनों, नदियों, समुद्रों, वृक्षों, पर्वतों, महीनों और त्योहारों आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। मतलब ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब जैसे हम कहें महीना तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जनवरी तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो इनके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिसमें सभी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान सभी आ जाते हैं, पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे किसान बहुत परिश्रमी होता है, खरगोश तेज दौड़ता है, आज विद्यालय बंद है। उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्द किसान, खरगोश, विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वे अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। आंधी, डॉक्टर, बारिश, वकील, अध्यापक, सोना, चांदी, अस्पताल सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्थिति, स्वभाव का बोध होता है, तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे स्वामी बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार क्या हो गया? उसका एक गुण हो गया, स्वभाव हो गया। बगीचे में चारों तरफ हरियाली है, हरियाली। इस फल में बहुत मिठास है, मिठास। ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। और भाववाचक संज्ञा ऐसी होती हैं कि जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस केवल महसूस कर सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द ईमानदार, हरियाली, मिठास भाववाचक संज्ञाएं हैं। नम्रता, सज्जनता, बुढ़ापा, सुंदरता, मधुरता, सरलता आदि अन्य कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी भाषा में संज्ञा के 2 और भेद स्वीकृत किए गए हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध होता हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, ऊन, सोना, चांदी, पीतल, घी, तेल, दूध, पेट्रोल, डीजल, चावल, गेहूं, दाल, चीनी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिनसे कोई चीज बनती है और पदार्थ है, मतलब ये सब। समूहवाचक जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो, एक ही तरह के व्यक्ति या उनके समूह का।
तो उन्हें समूहवाचक कहते हैं, जैसे गिरोह, गुच्छा, चाबी का गुच्छा, कक्षा, भीड़, दल, सेना, परिवार, झुंड, गुट आदि सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इन सब में मतलब ग्रुप का बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना, जो भाववाचक संज्ञा है वो कैसे बनते हैं? भाषा में कुछ शब्द मूल रूप से ही भाववाचक संज्ञा होती हैं तथा कुछ भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया व अव्यय शब्दों से बनाई जाती हैं। जैसे जातिवाचक से भाववाचक, नारी नारित्व, कवि कवित्व, नेता नेतृत्व, भाई भाईचारा, डाकू डकैती, तपस्वी तप। और सर्वनाम से भाववाचक अहम अहंकार, अपना अपनापन, ममता निज निजता। अव्यय से निकट निकटता, ऊंचा ऊंचाई, धिक धिक्कार, दूर दूरी। विशेषण से गरम गर्मी, गरीब गरीबी, बुरा बुराई, विद्वान विद्वता। क्रिया से काटना कटाई, घबराना घबराहट, दौड़ना दौड़, धमकाना धमकी। एक बार फिर संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी भाषा में संज्ञा के 2 और भेद स्वीकृत किए गए हैं, जैसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से की जाती है। बच्चों, संज्ञा की सही समझ से आपकी भाषा अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बनेगी। चलिए इस रोचक अध्याय की शुरुआत करते हैं। शुभ अध्ययन।